मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम वाला है। अल्लाह ताला के एक ऐसे प्यारे पैगंबर जिन्होंने अपनी जिंदगी शेरों के साथ गुजारी और जब उन्हें आग के अंदर डाला गया तो आग ने उन्हें जरा बराबर भी नुकसान ना पहुंचाया। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में आप लोगों को तफसील से बताऊंगी। आज से तकरीबन 5000 साल पहले हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के शहर में पैदा हुए थे। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो आपके वालिदैन बेहद खुश थे क्योंकि आपका ताल्लुक अशराफ जादू में से था। लेकिन आपके वालिदैन की ये खुशी ज्यादा अरसे के लिए ना रही क्योंकि उस दौर में मिस्र के बादशाह की जंग एक और मुल्क के बादशाह जिसका नाम यहूदा था उससे हुई। यही वजह थी कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जान को भी खतरा था। तो आपके वालिदैन ने आपको अपने पास रखना गवारा ना समझा क्योंकि आपकी जान को खतरा लाहक हो सकता था। आपके वालिदैन ने आपको अपने साथ लिया और जंगल में जाकर छोड़ दिया। जब आपके वालिदैन आपको जंगल में छोड़कर वहां से चले गए तो बहुत जल्द आपके इर्द गिर्द शेरों का एक गिरोह आकर जमा हो गया। दरअसल जिस जंगल के अंदर आपके वालिदैन आपको छोड़कर आए थे ये जंगल शेरों से भरा हुआ था। बहुत सारे शेर आपके इर्द गिर्द जमा हुए लेकिन इन्होंने सिर्फ आपको जबान लगाई और आपको और जरा बराबर भी नुकसान ना पहुंचाया। काफी अरसे तक आप शेरों के साथ रहे और वहीं पर आपने अपनी जिंदगी गुजारी। फिर एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन आपकी उम्र 1 बरस की थी कि आपको एक चौपान ने देखा। चौपान ने आपको जंगल से लिया और अपने पास रख लिया। फिर आपकी परवरिश उसने शुरू कर दी। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के सामने एक कठिन सफर खड़ा था। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने 14 बरस तक बैतुल मुकद्दस के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी। ये वो दौर था जब बाबुल का बादशाह बख्त नसर था और ये निहायती जालिम बादशाह था। बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुकद्दस के ऊपर हमला किया और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को उसने कत्ल करवा दिया। जो लोग नौजवान थे बख्त नसर की फौज उन्हें अपना कैदी बनाकर अपने साथ बाबुल ले गई। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में से थे। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बख्त नसर की कैद में थे तो उनकी मुलाकात अजरा नामी एक शख्स से हुई। जब आप लोग बाबुल में पहुंचे तो वहाँ पर मौजूद सिपाही आप पर जुल्म करते। आपको बाबुल में कैदी बने अभी कुछ ही ऐसा हुआ था कि बाबुल के लोगों ने जाकर बख्त नसर को ये शिकायत की कि वो इन कैदियों को यहाँ से निकाल दे क्योंकि इन नौजवान कैदियों की वजह से उनकी बीवियां उन पर तवज्जो नहीं देती। जब बख्त नसर ने उन लोगों की शिकायत सुनी तो वो कहने लगा कि तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोग जो चाहो इनसे करो, या तो इनको कत्ल कर दो या फिर इन्हें शहर से बाहर निकाल दो। फिर बख्त नसर ने ये हुक्म दिया कि तमाम नौजवान लोगों को एक साथ मैदान में खड़ा करो और वहीं पर इनको कत्ल कर दो। बादशाह के हुक्म पर तमाम लोगों को मैदान में लाया गया। जब बख्त नसर की नजर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पर पड़ी और एक और वली हजरत अजरा अलैहिस्सलाम पर उनकी नजर पड़ी तो बख्त नसर ने तकरीबन मजमे में मौजूद नौजवानों में से 4 नौजवानों का इंतखाब किया और कहा कि सिवाय इनके बाकी सबको कत्ल कर दो। सिपाहियों ने बख्त नसर के हुक्म पर अमल किया और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, हजरत अजरा अलैहिस्सलाम और 2 और नौजवानों समेत 4 को निकाल कर बादशाह के महल में ले गए और बैतुल मुकद्दस के बाकी तमाम नौजवानों को वहीं पर कत्ल कर दिया गया। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इन 4 को तैयार करो और इन्हें महल के सारे काम सिखाओ। हो सकता है कि आगे चल के ये लोग हमारे महल के और हमारे लिए कोई काम आ सकें। फिर बादशाह ने अपने वजीर को ये हुक्म दिया कि बादशाह के खाने में से इनको खाना दिया जाए और जो शराब बादशाह पीता है इनको भी वही शराब दी जाए। दरअसल हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत अजरा अलैहिस्सलाम दोनों ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी पर चल रहे थे। जब बादशाह के हुक्म पर वजीर ने इन दोनों को शराब दी तो इन्होंने पीने से इनकार कर दिया और वो लोग जो चीजें भी हराम खाते थे वो उन्होंने इन दोनों के सामने पेश की तो इन दोनों ने उनको भी खाने से इनकार कर दिया। तो इस पर बख्त नसर का वजीर कहने लगा कि अगर तुम लोग खाना नहीं खाओगे तो तुम लोग कमजोर हो जाओगे और जब 3 साल बाद मैं तुम लोगों को बादशाह के सामने पेश करूंगा तो बादशाह मुझे ही कत्ल कर डालेगा। तो मैं आप लोगों को जो भी खाना दे रहा हूँ आप लोग इसको जरूर खाओ। इस पर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उस वजीर से कहा कि हमें ऐसा खाना नहीं खाना जो कि हराम है और तुम बिल्कुल भी इस बात की फिक्र ना करो कि आगे चल के हम कमजोर हो जाएंगे
और आगे चल के हुआ भी कुछ ऐसा कि ये चारों नौजवान बिल्कुल ही तरोताजा और नौजवान थे, जो कि बाबुल के बाकी वजीरों, मुशीरों, यहाँ तक के सुपा सलारों से भी ज्यादा ये लोग मजबूत थे। यूं ही देखते देखते 3 साल गुजर जाते हैं और इन 3 सालों में अल्लाह ताला ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर जानने का अमल सिखाया। और अल्लाह ताला ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के अंदर ये खूबी रखी कि वो लोगों को उनकी ख्वाब की ताबीर बताते थे। जब 3 साल गुजर गए तो तमाम नौजवानों को बख्त नसर के सामने पेश किया गया। बख्त नसर इन कैदियों से अपने तमाम काम करवाता, लेकिन बख्त नसर को बिल्कुल भी अच्छा न लगता कि वो इन नौजवानों को एक कैदी होने की निगाह से देखे। लिहाजा बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना वजीर बनाने का फैसला कर लिया। जब उसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना वजीर बनाया तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने फराइज बखूबी सरअंजाम दिए। जैसे ही आप वजारत पे आए तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत बख्शी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तासीर, गुफ्तगू का अंदाज ऐसा था कि लोगों को लगता था कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं। फिर यही वजह बनी कि बाबुल के लोग आपसे नफरत करने लगे और बाबुल के लोग हरगिज न चाहते थे कि आपको वजारत में रखा जाए। फिर यही वजह बनी कि बाबुल के तमाम बड़े छोटे लोग आपस में जमा हुए और सीधा बख्त नसर के पास गए और बख्त नसर से कहने लगे कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक पैगंबर की तरह बात करते हैं, जबकि आपने उन्हें अपना वजीर बना रखा है, लेकिन उन्होंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। जब बख्त नसर ने ये बात सुनी तो बख्त नसर गुस्से में आ गया और कहने लगा कि जाकर मेरी शराब लाओ। और फिर बख्त नसर ने वो शराब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दी कि वो इस शराब को पी जाए। तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उस शराब को पीने से इनकार कर दिया। जब बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का ये अमल देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों से भरे पिंजरे के अंदर डाला जाए। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के पिंजरे में डाल दिया। लेकिन जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को उस पिंजरे के अंदर डाला गया तो बाबुल की तमाम आवाम ने अल्लाह ताला का ये नजारा देखा कि शेरों ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जरा बराबर भी तकलीफ न दी, बल्कि ये तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बार बार गले मिल रहे थे जैसे कि पुराने बिछड़े हुए साथी हों। दरअसल ये वही शेर थे जिन्होंने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ अपना बचपन गुजारा था। फिर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इन्हीं के साथ ही काफी अरसा कैद में रहे, यहाँ तक कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी एक तस्वीर बनाई और फिर एक अंगूठी के अंदर उस तस्वीर को लगाया। इस तस्वीर के अंदर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और साथ में उनके वो शेर मौजूद थे। काफी अरसा आप उसी कैद में रहे। फिर एक रात बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने एक अजीबो गरीब काम देखा और उस काम को सरअंजाम भी दिया। जब बाबुल का बादशाह सुबह उठा तो वो सबसे कहने लगा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। यहाँ तक कि बाबुल के बादशाह को वो ख्वाब भी याद न था। जब उसने बाबुल के तमाम नजूमियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ तो कोई भी उसको ताबीर बताने वाला वहाँ पर मौजूद न था। फिर बख्त नसर का वो वजीर सामने आया और उसने बख्त नसर को बताया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी ख्वाबीर की ताबीर बता देते हैं। तो बख्त नसर ने ये हुक्म दिया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को उस पिंजरे से बाहर निकाला जाए। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को उस पिंजरे से निकाला गया तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर को उसके ख्वाब की ताबीर बताई और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर को ये बताया कि तुमने ये ख्वाब देखा है कि एक मुजस्मा मौजूद है और एक बहुत बड़ा पत्थर आकर उस मुजस्मे को लगता है और वो मुजस्मा टूट जाता है। जैसे ही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर को ख्वाब के बारे में बताया तो बख्त नसर को अपना सारा ख्वाब याद आ गया। दरअसल हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बारे में बशारत दे रहे थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में भी बशारत दे रहे थे और इस ख्वाब की ताबीर भी यही बनती थी, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही तमाम बुतों का खात्मा किया गया था। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर को उसके ख्वाब की ताबीर बताई तो बख्त नसर फिर से हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के करीब हो गया और पहले से भी ज्यादा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ उसके ताल्लुकात बढ़ते गए। लेकिन बाबुल की अवाम जो कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को पसंद न करती थी, उन्होंने फिर से चालें चलना शुरू कर दी और उन्होंने बख्त नसर से कहा कि वो एक बहुत बड़ा बुत तामीर करवाए। तो बादशाह के हुक्म पर बाबुल के अंदर एक बहुत बड़ा बुत तामीर करवाया गया। ये बुत
इतना बड़ा था कि पूरे शहर को इसने अपने साए में ले रखा था। जब इस बुत की तामीर हो गई तो बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहा कि वो इस बुत को सजदा करे, तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने सजदा करने से इनकार कर दिया और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर से कहा कि वो एक अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करेंगे। बख्त नसर ने बार बार हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को मौका दिया। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर की बात ना मानी तो बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को ये धमकी दी कि अगर वो बख्त नसर की बात नहीं मानेगा तो उसे आग की भट्टी में जला दिया जाएगा। तो इस पर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर को जवाब दिया कि अगर तुम हमें आग की भट्टी में डालोगे तो हमारा रब हमें आग से बचा लेगा। फिर बख्त नसर के हुक्म पर एक आग की भट्टी को तैयार किया गया। जब आग की ये भट्टी तैयार हो गई तो बख्त नसर ने ये हुक्म दिया कि इन चारों को आग के अंदर फेंका जाए। तो सिपाहियों ने अपने बादशाह की बात मानते हुए इन चारों को आग के अंदर फेंक दिया। जब आग की भट्टी तैयार हो रही थी तो बख्त नसर ने एक बहुत बड़ा तख्त बनाया जिसके ऊपर चढ़कर वो भट्टी के अंदर देख सके कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी जल रहे हैं या नहीं। तो जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को इस आग के अंदर फेंका गया तो बख्त नसर ये सारा माजरा अपने तख्त के ऊपर खड़े होकर देख रहा था। लेकिन जब बख्त नसर ने देखा कि इन चारों को आग बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दे रही और इन चारों के साथ एक और शख्स भी मौजूद है, काफी देर इनको वहाँ पर देखने के बाद कि आग ने इन लोगों को बिल्कुल भी न छुआ, तो बख्त नसर ने हुक्म दिया कि इनको आग से वापस निकाला जाए। जब ये लोग आग से बाहर निकले तो इनके ऊपर जरा बराबर भी आग की कोई खरोश न थी। बख्त नसर ने फिर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैंने तो तुम चारों को आग के अंदर डाला था, वो पांचवा शख्स कौन था? तो इस पर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था जिसने हमें आग से बचाए रखा। जब बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुना तो उसने पूरे मुल्क के अंदर ये ऐलान करा दिया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कुछ भी ना कहा जाए और वो तमाम उम्र मेरे साथ रहेंगे। यूं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी बाबुल के अंदर गुजार दी और जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन्होंने अपनी नबूवत अपने बेटे को सौंप दी और फिर आपका वहीं पर इंतकाल हो गया। आपकी कब्र मुबारक भी बाबुल के अंदर मौजूद है। ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लोगों ने इस वीडियो को एंड तक वॉच किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। शुक्रिया।